जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट आज आपके सामने एक नए प्रोग्राम को लेकर के आई है जिसका नाम है सोशल हीरोज़। सोशल हीरोज़ हमारा प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको उन लोगों से रूबरू कराएं जो लोग समाज में एक बेहतर काम कर रहे हैं, जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी दुआएं भी बटोर रहे हैं। और लगातार देखा जाता है कि समाज में कई ऐसे सारे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हम और आप उन लोगों को वायरल करते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। अगर मैं आपको मिसालें दूं तो रानू मंडल का नाम उसमें सबसे पहले आएगा, काचा बादाम जैसे वायरल वीडियोस में जो बच्चे देखे गए उनका नाम आएगा, लेकिन जो लोग एक्चुअल समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या हमें वायरल करना ज़रूरी नहीं है? आज मैं एक शख्स से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो लगातार समाजी खिदमत करते आ रहे हैं और काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। उनका नाम मैं आपको बताता चलूं, नासिर खान उर्फ लल्ला के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो खाकसारे हिंद मिशन के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी और फाउंडर भी हैं। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा और उनसे सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर वो सारा काम जो वो अंजाम दे रहे हैं उसके लिए उन्हें कैसे हिम्मत मिलती है और इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, और अब तक जब उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी और आज जहां उनकी सफ़र जारी है वहां तक वो उनको पहुंचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितनी सारी दुश्वारियां उन्होंने उठाई। हमारे साथ अभी नासिर खान उर्फ लल्ला साहब मौजूद हैं जिनसे हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे हमारे स्पेशल एपिसोड सोशल हीरोज़ में। सबसे पहले नासिर खान साहब, आपका हम अपने चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कई सालों से काम कर रखा है और आप कोरोना काल के टाइम से अगर मैं आपको बताऊं तो वो उस वक्त भी काम करते थे और आज इनका काम काफ़ी आला मेयार पे जा चुका है और काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ कामों के बारे में अगर मैं जिक्र करूंगा, लेकिन वो आखिर में पहले उनकी ही ज़बानी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या कामों को अंजाम दे रहे हैं और कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं। नासिर साहब, आपको देखा जाता है कि आप ज़मीनी सतह पर रह के काफ़ी कामों को अंजाम देते आ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की थी राशन पानी लोगों तक पहुँचाने से और आज आप शिफा खाना के तौर पे लोगों को शिफा अता कर रहे हैं। कभी किसी के आंखों की रोशनी के लिए आप काम करते हैं, कभी किसी के माजूर के पैर को ठीक करवाते हैं। कैसे और कहां से आपने ये शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा तफसील से हमें बताएं ताकि लोग हमारे ये जान पाएँ, जो जनता आपको देखेंगी कि आपके बारे में कि आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपका जो सवाल है ये कहां से मिला, ये हम लोग समाजी काम में आज से नहीं 2008 से हैं। वो अलग सी बात है कि एक बिनर लेकर हम लोग चलते थे। उसके बाद एक हमारे इलाके बिलियस रोड टिकियापाड़ा में शेख सुलेमान रिजवी साहब के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं और उनका भी बहुत ही खिदमत है यहाँ पे। उन्होंने दिमाग में बात एक डाली कि आपके दादा, मतलब मेरे दादा खाकसार फ़खरुद्दीन खान साहब, पुराने लोग ज़्यादातर जानते हैं कि वो एक खाकसार तहरीक से जुड़े हुए थे, जो बाद में खाकसार मिल्लत भी इसमें कायम किए थे। उसी मिशन को लेकर हम लोग देखे और छोटे में हम लोग अपने दादा से सुनते थे कि हम लोग को जितना भी है सुभाष चंद्र बोस के जैसा बनना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। और खाकसार तहरीक का जो भी मिशन था वो मिशन खिदमत खल्क था। तो उसी खिदमत खल्क को देखते हुए हम लोगों ने अल्लाह की तरफ से जो आफत विपत मुसीबत कोरोना के नाम से जो आई थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, तो उस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस यही था दिमाग में कि हम लोग एक दूसरे का किस तरह से मदद करें। तो उसी वक्त अपने दादा को सामने रख के, उनके मिशन को सामने रख के हम लोग ये काम में उतर गए। उतरने के बाद हमारे दादा कहते थे कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले एक मकसद बना लो कि हमको करना है। तो 2020 में जब हम लोग ये खिदमत करते थे तो ये सोच के नहीं करते थे कि हम लोग कोई तहरीक बनाएंगे। फिर जब हम लोग देखें कि अब ज़रूरत, अकेले ही चले थे, एक शायरी भी है, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां बढ़ते गया। तो जब चलने लगे तो और भी दोस्त यार सब आए साथ में आने के बाद कोरोना का जो आफत विपत मुसीबत था उससे लड़ के हम लोग जीते और बहुत ऐसी नुकसान भी हुई। उसके बाद हम लोग खाकसार हिंद मिशन नाम का एक अदारा
एक तहरीक को हम लोग चलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपने अभी कहा शिफा खाना, जो चैरिटेबल क्लिनिक के नाम खाकसार हिंद मिशन चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से 73/5 बिलियर्स रोड टिकियापाड़ा में चलता है। ये काम को हम लोग बहुत दिन से सोच के रखे थे कि हम लोग को करना है, पर किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो बिना बैनर का हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, और पॉलिटिकल बैनर अगर लेते हैं तो पॉलिटिकल में आपको सबको खुश करना होगा और भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये सोचते हुए फिर बोले ये पॉलिटिकल अपनी जगह है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह है, वो जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह करेंगे, पर अपने लोगों के लिए कुछ काम करना है। तो जब अपने लोगों के लिए कुछ काम करना है तो फिर अपने दादा का बात याद आया। याद आने के बाद उसी मिशन को लेते हुए, और पुराने लोग जो थे जैसे शेख सुलेमान रिजवी साहब थे, डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब थे, परवेज वारसी साहब थे, ऐसे लोग सब जुड़ने लगे। जुड़ने के बाद जलाल वारसी थे, जहांगीर खान साहब थे, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं ले सक रहे। तो ये तमाम लोग हम लोगों के साथ में जुड़े, गाइडलाइन किए। उसके बाद हम लोग अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, अपने टीम को लेकर ये काम को हम लोग जंप मारे ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए। और ये काम को हम लोग को हौसला देने लगा। जब हम लोग देखिएगा चैरिटेबल क्लिनिक में जाके, तो हम लोग 90 से 100 स्क्वायर फीट का जगह था, वो खुद का जगह था। तो उसमें हम लोग पहला डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, शेख फिरोज़ सिद्दीकी साहब और रफ़ीक अंसारी साहब, और भी कुछ डॉक्टर इस तरह से जुड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए, अंजाम देने के लिए चल गए। शुरुआत आपको रुकना चाहूँगा माजरत के साथ। मैं ये कह रहा था कि शुरुआत आपने जब से की, उसके बाद जब आपने शुरुआत की थी तब आपके जो चैरिटेबल क्लिनिक आपने जिसके इस्टेब्लिश किया है उस वक्त कितने डॉक्टर्स थे, और आज के वक्त में कितने डॉक्टर्स होंगे? उस वक्त में सिर्फ 3 डॉक्टर थे जिनका नाम लिए। अच्छा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, शेख फिरोज़ सिद्दीकी साहब और रफ़ीक अंसारी साहब, ये 3 थे। एक सीपुर के थे हकीम साहब, और फिरोज़ सिद्दीकी साहब पिलखाना के थे, और डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब टिकियापाड़ा के थे। ये 3 डॉक्टर को लेकर हम लोग जब ये काम को करने लगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से, आप लोगों की दुआ से, आज हमारे यहाँ 18 डॉक्टर बैठते हैं। ये 18 डॉक्टर का लिस्ट है। यहाँ पे आप देखे थे 3 डॉक्टर का इसमें नाम एंट्री नहीं है, मगर 3 डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद, अच्छा मुसर्रत नदीम है, यानी यहाँ पे ऊपर पूरा आपने मेंशन कर रखा है। एम.ए. खान है, एस.सी. बेरा है, H.B. सिंह है, शहनवाज है, भुवनेश्वर बोस जी, आपके सैयद अफरोज़, आई.ए. खान, फिरोज सिद्दीकी, अख्तर आलम, एस.के. पांडे, और ये सारे आपका ज्ञानी, OBC, जनरल फिजिशियन, ऑप्थोमोटोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक, ऑर्थोपेडिक, चाइल्ड डेंटल और ऑप्टोमेटिक, यूनानी हकीम, ENT डिपार्टमेंट, होम्योपैथी, स्किन साइकोपैथिस्ट, और ये लास्ट वाला आपका कौन सा डॉक्टर संयुक्ता समाज जो है, सबके सब ये अभी बैठ रहे हैं थेरेपी के लिए, जिसको हिजामा के नाम से जिसको कहते हैं, कपिंग वगैरह करने के लिए। जी। अच्छा, तो उस वक्त नासिर साहब कितने लोग आपके पास आते थे, और अभी के वक्त में कितने लोग आपके पास आने लगे हैं आपके काम को देख के? आप जो इस तरह से खिदमत खल्क कर रहे हैं, अब कितने लोग हैं जो मखलूक हैं खुदा के, जो आप तक पहुँचना शुरू कर दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के पास में डॉक्टर के पास हर रोज़ आते थे। अच्छा। आज डॉक्टर का जिस तरह से शिफा देने वाला अल्लाह है, ये जरिया है डॉक्टर। जब डॉक्टर लोग अपने मेहनत से जब पेशेंट को देखने लगे, और यहाँ पे आप देखिएगा, आप भी टिकियापाड़ा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे कोई पैसे वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और डेली खाने कमाने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि अभी जिस तरह से वेदर चला हुआ है कि हर दिन आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो अगर आप 500 रुपया पर डे आमदनी कर रहे हैं या 1000 रुपया आमदनी कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर के पास, नॉर्मल कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको 500 रुपया दवा, 2 दिन के दवा और फीस में लग जाएगी। तो इस तरह से देखने में आता था कि जो कमाएंगे वो हम डॉक्टर को दे देंगे, तो फिर मेरा घर संसार कैसे चलेगा। तो इसी की वजह से बहुत ऐसे जगह में जो हमारी वेस्ट बंगाल की जो CM थी, दवा का दाम को कम की थी, पर
कितने लोग जाते हैं हावड़ा हॉस्पिटल या मेडिकल जाते हैं दवा लाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि कुछ दवा जो है सैंपल का दवा है और भी यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके हम लोग सैंपल 2 दिन का दवा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोग सिर्फ 20 रुपया रखे। 3 पेशेंट था, कुछ दवा हम लोग अपने पैसा से लाते थे, 4-5 लोग जुड़े हुए थे, जैसे धर लीजिए 2,000 रुपया हफ्ता, कभी 10,000, कभी 5,000 महीना का हम लोग इस तरह का करके दवा ला देते थे। तो जब देखने लगे कि हम लोग 2-4 पेशेंट है तो चल जाता था। 1 महीने का बाद ही देखने में आया कि यहाँ पे 25 से 30 पेशेंट आने लगा। अच्छा। एक डॉक्टर का। अच्छा। कोई डॉक्टर 20 तो पेशेंट देख रहा, किसी को 25 पेशेंट देख रहा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो मकसद था कि आँखों का रोशनी, आँखों का रोशनी के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किए थे और बहुत ऐसे अदारा को हम लोग देखे भी हैं कि ये काम कर रहा है। और दादा से हम अपने सुनते थे कि खिदमत खल करना, हम लोग को खिदमत खल करना तो किस तरह से करना है। तो हम लोग बहुत ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने की भी कोशिश किए। खाकसार तहरीक है तो पुराने लोग के साथ में जुड़ेंगे, कुछ मिलेंगे। तो दादा के जो पहचान के लोग थे, सीनियर लोग थे, पहले अपने टाइम में बहुत एक्टिव थे, अभी थोड़ा सा उम्र की वजह से एक्टिव कम थे। तो उन लोगों के पास जाने का मतलब है कि 2 हफ्ता हम लोग दौड़े, उसके बाद देखें कि वहाँ जाएंगे, अगर हम मशवरा ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। इस वजह से फिर हम लोग अपना एक फ़ैसला किए कि हम लोग को खिदमत खल करना है। तो ये चैरिटेबल क्लिनिकी में हम लोग देख रहे हैं कि इससे बेहतर क्या खिदमत होगा। जो लोग पीछे लगते हैं तो पीछे लगे, नीयत अच्छा रखें, इनको किस तरह से सपोर्ट करें। अगर कुछ नहीं तो कम से कम वही लाइव वीडियो को शेयर कर दें, इस नीयत से कर दें कि ये चीज़ को देख के और लोग यहाँ पे जुड़े और यहाँ से जुड़ के काम अपना फ़ायदा उठा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी आए जो ताउन भी करें, अपना मेहनत से करें, पैसा से करें, वक्त से करें, ये वेलकम है। ये अपना तहरीक है। खाकसार तहरीक, खाकसार हिंद मिशन जो है ये अपना तहरीक है, ये गैरों का नहीं है, ये अपना तहरीक है। ये तहरीक का जब हम तारीख पढ़ेंगे तो आपको हमें मालूम चलेगा। जब तक हमारे दादा थे, हम लोग छोटा थे तो हम लोग को बोलते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था। आज खाकसार तहरीक का जो आज एक मिशन हम लोग लिए, तहरीक उर्दू में लफ्ज़ है तहरीक और मिशन इंग्लिश लफ्ज़ है। तो आज ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इसीलिए मिशन को हम लोग पकड़े, फॉलो किए। तो खाकसार तहरीक का मिशन सिर्फ खिदमत खल के साथ में अपना हक दिलाना भी था और लड़ना भी सिखाता है और बचना भी सिखाता है। ये जो देखिएगा खाकसार तहरीक का, आप जब तारीख पढ़िएगा तो उनका मार्का, उनका लोगो बेलचा है। ये कोई पार्टी नहीं था, ये अपना एक तहरीक था, अपने कौमों को, मिल्लत को हक दिलाने का तहरीक था। बेलचा से आप किस तरह से बंदूक को छीनेंगे ये चीज़ दिखाता था, बताता था। आपको किस तरह से अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाकों को साफ़ रखना है, उस बेलचा से कूड़ा उठाने का काम बताता था। तो ये तहरीक को हम लोग को समझना होगा, हम लोग को इसके पीछे लगना पड़ेगा। समझने के लिए किस तरह से लगना पड़ेगा, खिदमत खल करके। इसका मीनिंग ही आपको मिलेगा खिदमत खल्क। तो खिदमत खल करने से अगर नीयत सही रहेगा तो अल्लाह इसमें बरकत देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे रहे हैं और लोगों का मोहब्बत मिल रहा है। आप लोगों इसे लोग का बहुत बहुत हम लोग खुद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम को रखा, इसलिए कि ये हमें हाईलाइट नहीं करना है, ये आपका भी टारगेट, हमारा भी टारगेट है कि इस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है। इस मिशन से और भी आगे लोग को किस तरह से हम लोग फ़ायदा पहुंचा सके। पुराने जो लोग हैं खाकसार तहरीक को जानते हैं, आज की जो नौजवान हैं उनको बताना है कि खाकसार तहरीक क्या है, खाकसार तहरीक का क्या मिशन था। आज खाकसार तहरीक आरएसएस का बहुत बड़ा कार्ड था, आरएसएस का बहुत बड़ा कार्ड था, पर पॉलिटिकल शिकार बना खाकसार तहरीक, जो टूट गया। टूट जाने के बाद में 4 हिस्सा में बढ़ गया। बढ़ जाने से आज हम और आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है।
अंजाम तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। बस अपना काम किए जा रहे हैं हम लोग। अब देखा जाता है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहाँ तक ले जाते हैं। तो आपने ये वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, मतलब यही कहना है आपका, जो खाकसार मीन का था। खैर आखिरी सवाल करूंगा नासिर साहब, काफ़ी वक्त हो गया, आधे घंटे का प्रोग्राम है हमारा, कुछ वक्त और आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल। देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो समाज सेवा करना शुरू करते हैं शुरुआती दौर में, कभी राशन से लेकर शुरू करते हैं, फिर क्लिनिक वगैरह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एजेंडा, उनका पर्सनल जो एजेंडा होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना होता है। क्या आपका भी यही एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा जिसको कहते हैं? आप साफ खुल करके बताएं। से लेकर जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करते हैं, फिर उसके बाद में डॉक्टर चेकअप करता है, रात का खाना पीना जितना भी है सब हम लोग की तरफ से होता है, हॉस्पिटल की तरफ से होता है। आपका मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में हम लोग लेकर जाते हैं, हम लोग से टाइप किया हुआ है, जितने भी पेशेंट होता है हम लोग का वो वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का हम लोग का जितना भी, जब से हम लोग 2021 से ये काम को, ये चैरिटेबल क्लिनिक को हम लोग कर रहे हैं, तो अब तक का 300 लोगों का ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग एकदम सक्सेस करवाए, अभी तक के कोई शिकायत नहीं हुआ। 300 लोगों के आंखों की बिनाई आपने रोशनी वापस करवाई है, जिन लोगों को कुछ तकलीफ थी उनके आंखों में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 300 तक का ये अभी आंकड़ा है हम लोगों का। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे एक ऐसा नौजवान लड़का है जिसको देख के हम लोग को भी बहुत खुशी होता है कि वो जब दूसरा जगह जब गए थे तो उनका रोशनी हर डॉक्टर जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर का काम है काम करना, मसीफ़ा देने वाला अल्लाह है, किसी का भी जरिया से देंगे। तो ये इस बात की खुशी है कि हम लोगों के पास जब उनकी अम्मी जब परेशान होके आई, यही जुलापड़ा में रहते हैं, अख्तर बिरयानी वाले नाम से फेमस है। उनका लड़का का उम्र 28 से 30 साल, आँखों का रोशनी चल गया था, इसलिए कि मैं एड्रेस भी बता दिया और नाम भी बता दिया। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मीडिया के सामने में बोल देते हैं, कौन जाता है खोजने के लिए। ये इसी टिकियापाड़ा में एकदम हकीकत जो बात है वो चीज़ हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रहा, यहाँ पे समाजी बात हो रहा। और समाज के जो लोग हैं, अपने परिवार का जिस तरह से लोग होते हैं उसी तरह हम लोग भी समझते हैं, और अगला से भी हम लोग को इसी तरह मोहब्बत मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम लोग सोचते थे, बीच में हम लोग सोच रहे थे कि अब तो पेशेंट बढ़ गया तो यहाँ से इतना खर्चा कैसे मेकअप किया जाएगा, तो ये पैसा आएगा कहाँ से। ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। ये इससे जुड़े हुए सवाल भी मैं आपसे करना चाहता था कि आप इतने सारी चीज़ों को पूरी कर रहे हैं माशाल्लाह से। आंखें अल्लाह की दी हुई एक नेमत हैं जो उसके सहारे लोग ज़िंदा रहते हैं और दुनिया, खूबसूरत सी दुनिया को देखते हैं। वो उनकी रोशनी, आँखों की बिनाई आप वापस करवा रहे हैं। आपकी बहुत से लोगों को ऑपरेशन करवा रहे हैं, बहुत से लोगों का पैरों के भी ऑपरेशन हमने देखा आपके फेसबुक लाइव के ज़रिए कि आप वो करवाते आ रही है। इन सारी चीज़ों के लिए जो लवाजमात लग रहे हैं, जो अखराजात आते हैं, वो आप कैसे पूरी करते हैं? कोई आपको कहीं से फंडिंग कर रहे हैं या सिर्फ आपके साथ जो कुछ लोग हैं उन लोगों के बनिस्बत आप ये काम को कर पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों के पास जो डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर के टीम भी सब मस्तान है। ये डॉक्टर नाम से है और मस्तान भी है। इन लोगों को भी नशा है खिदमत खल करने का। कभी कभी ऐसा होता है ना, दवा जुगाड़ करके इन लोग लाते हैं। फिर ऐसा होता है कि हमारे जितने मेंबर हैं, एडवाइज़र हैं, वो लोग कभी हफ्ते का 1000 रुपया, कभी महीने का 500 रुपया, जिस तरह से है, फिर जितना होता है फिर हम अपने तरफ से भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह करके हम लोग का ये काम को अंजाम दिया जाता है। अभी एक और बात आपको बता दे रहे, कुछ जो बड़ा काम जो हुआ है अल्लाह का करम से, वो काम का आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि 6 महीना पहले काली कुंडू लैन बोल के एक जगह है, पेट्रोल पंप, काली कुंडू लैन, काली बाबू बाज़ार के पास में पेट्रोल पंप के ठीक बगल में मुन्ना सिंह बोल के एक आदमी, उनके भगना सनी सिंह, वो एक पेशेंट को लाए थे जिसका 2 पैर 1 हाथ टूट गया था। तो एक हॉस्पिटल में वो गए थे, वो हॉस्पिटल में उसको 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा बताया था, और यहाँ पे आए तो 5000 रुपया में उनका काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत परेशान थे, और यहाँ पे आने के बाद हम भी डर गए थे कि जो एक हॉस्पिटल में 3 लाख 2.5 लाख रुपया बताया, यहाँ पे अगर 5000 में खुदा ना खास्ते अगर कुछ ख़राब हो गया तो लोग जानते ही हैं किस तरह से 9 काम अच्छे काम को नहीं देखेंगे, एक जो आपका ख़राब काम होगा उसी को धर लेंगे, धर के आपको बदनाम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो ये डर होता है, हर इंसान में डर है, मेरे में भी डर है, क्योंकि हर लोग के दोस्त दुश्मन है, तो आदमी आदमी के पीछे लगा हुआ है। आज हमारे कौम, हम लोग इतने पीछे क्यों है? बस इसी के लिए कि हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ये नहीं है कि हम लोग हाथ धर के इनको खींचे, कुछ आगे बढ़ाएं। तो बस सिर्फ पैर खींचने के चक्कर में ना उनका भला होगा, ना मेरा भला होगा, ना इस कौम और मिल्लत का भला होगा। बहुत अच्छी बात आपने फिर से एक बार कह दी कि लोग एक दूसरे के आगे मतलब पीछे पड़ जाते हैं। जब भी देखा जाता है कि जब कोई अच्छा काम करना शुरू कर रहा होता है तो वो अक्सर लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और देखा जाता है नासिर साहब कि आप जब भी काम करते हैं तो एफबी पे लाइव आते हैं, तो कई सारे लोग आपको एफबी लाइव के नाम से भी कहा करते हैं, और वो बात तो हकीकत कहीं ना कहीं सामने आ ही रही है कि जब कोई अच्छा करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बस पीछे लगते हैं तो पीछे लगे, नीयत अच्छा रखें, इनको किस तरह से सपोर्ट करें। अगर कुछ नहीं तो कम से कम वही लाइव वीडियो को शेयर कर दें, इस नीयत से कर दें कि ये चीज़ को देख के और लोग यहाँ पे जुड़े और यहाँ से जुड़ के काम अपना फ़ायदा उठा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी आए जो ताउन भी करें, अपना मेहनत से करें, पैसा से करें, वक्त से करें, ये वेलकम है। ये अपना तहरीक है। खाकसार तहरीक, खाकसार हिंद मिशन जो है ये अपना तहरीक है, ये गैरों का नहीं है, ये अपना तहरीक है। ये तहरीक का जब हम तारीख पढ़ेंगे तो आपको हमें मालूम चलेगा। जब तक हमारे दादा थे, हम लोग छोटा थे, तो हम लोग को बोलते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था। आज खाकसार तहरीक का जो आज एक मिशन हम लोग लिए, तहरीक उर्दू में लफ्ज़ है तहरीक, और मिशन इंग्लिश लफ्ज़ है। तो आज ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इसीलिए मिशन को हम लोग पकड़े, फॉलो किए। तो खाकसार तहरीक का मिशन सिर्फ खिदमत खल के साथ में अपना हक दिलाना भी था, और लड़ना भी सिखाता है और बचना भी सिखाता है। ये जो देखिएगा खाकसार तहरीक का, आप जब तारीख पढ़िएगा तो उनका मार्का, उनका लोगो बेलचा है। ये कोई पार्टी नहीं था, ये अपना एक तहरीक था, अपने कौमों को, मिल्लत को हक दिलाने का तहरीक था। बेलचा से आप किस तरह से बंदूक को छीनेंगे ये चीज़ दिखाता था, बताता था। आपको किस तरह से अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने इलाकों को साफ रखना है, उस बेलचा से कूड़ा उठाने का काम बताता था। तो ये तहरीक को हम लोग को समझना होगा, हम लोग को इसके पीछे लगना पड़ेगा। समझने के लिए किस तरह से लगना पड़ेगा? खिदमत खल्क करके। इसका मीनिंग ही आपको मिलेगा खिदमत खल्क। तो खिदमत खल्क करने से अगर नीयत सही रहेगा तो अल्लाह इसमें बरकत देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे रहे हैं, और लोगों का मोहब्बत मिल रहा है। आप लोगों इसे लोग का बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम को रखा, इसलिए कि ये हमें हाईलाइट नहीं करना है, ये आपका भी टारगेट, हमारा भी टारगेट है कि इस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है। इस मिशन से और भी आगे लोग को किस तरह से हम लोग फ़ायदा पहुंचा सके। पुराने जो लोग हैं खाकसार तहरीक को जानते हैं, आज के जो नौजवान हैं उनको बताना है कि खाकसार तहरीक क्या है, खाकसार तहरीक का क्या मिशन था। आज खाकसार तहरीक आरएसएस का बहुत बड़ा कार्ड था, आरएसएस का बहुत बड़ा कार्ड था, पर पॉलिटिकल शिकार बना खाकसार तहरीक, जो टूट गया। टूट जाने के बाद में 4 हिस्सा में बढ़ गया। बढ़ जाने से आज हम और आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है, अंजाम तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। बस अपना काम किए जा रहे हैं हम लोग। अब देखा जाता है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहां तक ले जाते हैं। तो आपने ये वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है, मतलब यही कहना आपका जो खाकसार में इनका था। खैर आखिरी सवाल करूंगा नासिर साहब, काफ़ी वक्त हो गया, आधे घंटे का प्रोग्राम है हमारा, कुछ वक्त और आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल। देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो समाज सेवा करना शुरू करते हैं शुरुआती दौर में, कभी राशन से लेकर शुरू करते हैं, फिर क्लिनिक वगैरह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एजेंडा, उनका पर्सनल जो एजेंडा होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आना होता है। क्या आपका भी यही एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा जिसको कहते हैं? आप साफ खुल करके बताएं। अच्छा सवाल है। और दूसरा चीज़ है कि आप खुल के, हम अभी तक जितना भी बात की है आपसे खुल के किए हैं, क्योंकि जो मैं वीडियो में बोलता हूँ वही ज़मीनी सतह पर भी रहता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि कुछ लोग, आपका सवाल है कि कुछ लोग खिदमत खल के नाम से, या खिदमत खल कोई कपड़ा दे रहा, कोई राशन दे रहा, कोई दवा दे रहा, इसके बाद पॉलिटिक्स में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हम पॉलिटिक्स में थे,
तो हम आपको इससे पहले भी बताएं 2008 में हम थे, 8 से ये पार्टी से जुड़े हुए थे। सिर्फ पार्टी भी हम लोग कर रहे थे कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। पार्टी का नाम आप छुपा रहे हैं सर? पार्टी टीएमसी। अच्छा। तो छुपाना कुछ नहीं है, पार्टी हम लोग करते हैं टीएमसी। ये नहीं है कि आज ये पार्टी की है, कल वो पार्टी की है, परसों वो पार्टी की है। हम लोग पार्टी की है इसलिए कि समाज को फ़ायदा पहुँचे, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच सके। अफसोस होता है कि मकसद अच्छा था, मगर कुछ लोगों का वजह से, आपसी के अपने लोगों का खिंचा तानी के वजह से कुछ लोगों को तक हम लोग फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। ऐसा बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं पहुंचा, बहुत ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी के ज़रिए से बहुत कुछ काम किए हैं, अभी भी करते हैं पार्टी के ज़रिए से, ऐसा बात नहीं है। मगर अपने लोग जो है, जो अपने इलाके ना अपने कुछ किए ना किसी को कुछ करने दिए, तो मैंने देखा कि लोगों का फ़ायदा पहुंचाना है, काम करना है, जज्बा है, तो क्यों नहीं एक तो दादा का जो हम लोगों का पुराना अपना तहरीक है उसी के पीछे में काम करते हैं, कोई टाना टानी नहीं रहेगा। मगर अफसोस ये बात होती है कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि ये फिर वो काम कर रहा है कि मार्केट में है, बाज़ार में है, कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान और फ़ायदा पहुंचाने वाला अल्लाह का ज़ात है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ नीयत आप अच्छा रखें, आप जब बुलाएंगे लब्बैक है, आप भी काम को देख के आए, लोगों को देख के ना आए। आप ये मत सोचिए कि खाकसार तहरीक मेरा है, ये खाकसार तहरीक जितना मेरा है वो तमाम मिल्लत का है, तमाम नौजवानों का है। ये इसमें वेलकम है, तमाम लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बस नीयत सही रहना चाहिए, खिदमत खल करना है, कुछ देना है। ये तहरीक में देना है, लेना कुछ नहीं है। देना यहाँ दीजिएगा, आपको गैप से अल्लाह ताला मदद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी चल रहा है ये अल्लाह की मदद से चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और आपका सवाल भी जहाँ तक हमको लगता है पूरा हो गया होगा कि मेरा मकसद खिदमत खल्क है, और ऑलरेडी हम शुरू से पार्टी करते हुए आए हैं, और आज जो कर रहे हैं उसके बाद में बोला नहीं जाता है शाम का सुबह का किया शाम को लौटा तो भूला नहीं कहते हैं, बस वही बात है, उसी को मिशन लेकर चल रहे हैं। और आपको एक बात बताऊंगा कि बहुत पुराने लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो टिकियापाड़ा के बहुत ही समाजी लोग हैं और हमारे खाकसार हिंद मिशन के फाउंडर चेयरमैन हैं। तो मैं चाहूँगा कि तहरीक के बारे में 2 मिनट उनसे भी बयान ले ले, तो हमारे नौजवानों को एक मिशन मिलेगा। ज़रूर। खाकसारे हिंद मिशन से जुड़े हुए कुछ कदीम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम शेख सुलेमान रिजवी साहब है। उनसे भी कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह की निस्बत से ये काम चला आ रहा है और किन जिम्मेदारियों का बोझ ये अभी तक उठाए चले आ रहे हैं। इस बारे में तफसीली मालूमात तो हमने पता कर रखी है, लेकिन कुछ लफ्ज़ों में इनसे भी हम बात करते हैं। आप इस मामले में पूरी बात थोड़ी अपने लफ्ज़ों में बता दें, किस तरह से ये चल रहा आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक ही मकसद है, मेरे खाकसारान हिंद का जो फाउंडर, जो मेरा सपना, मेरा कल्पना है, वो है खाकसार फ़खरुद्दीन खान साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को आवाम के लिए वफ़ कर दिए थे। और उन्हीं के रंग रूप में मैंने उनके पोते को नासिर खान साहब को देखा और इनका कारनामा को भी देखा। सुनामी के वक्त में राशन बांटते हुए, घर घर में राशन पहुँचाए, बिरयानी बना करके, दूध ले करके जो आयला में भी बांटे, बच्चों को तकसीम किए, जगह जगह जाके गाड़ी में ले जा करके। पानी से जूझा हुआ जिस वक्त लोग डर रहे थे बाज़ार में निकलने से, कोरोना के वक्त, उस वक्त ये अपने टीम को लेकर के, लल्ला टीम, उस वक्त ये टीम लेकर के तमाम घर घर में जा कर के दवा से छिड़कना, खाना पहुंचाना, हर तरह का मदद करना, ये इनका पेशा बन गया था। और हम पूरे गौर से उस वक्त बाहर से देख रहे थे, एकदम बिल्कुल हमें खाकसार फ़खरुद्दीन खान साहब दिखाई देने लगे। तो मैंने कहा था कि क्यों ना, उनका एक नज़रिया था, उनका एक पोता था जो नासिर खान के एक छोटे भाई थे, वो छोटे भाई थे, उनको डेंगू हो गया था, बड़े भाई थे, डेंगू हो गया था, डेंगू में वो इंतकाल हो गया। बस उनका नज़रिया बन गया इनका घराने का कि कभी ना कभी ऐसा कुछ हम लोग करें कि गरीबों का भी भला करें, कभी कोई बीमार गरीब मर ना जाए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये नज़रिया था इनका, इनको भी मैंने उसका के निकाल दिया, इनके अंदर उसकाया। और यही चीज़ आज जो आप देख रहे हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये हमारा दादा साहब यानी फ़खरुद्दीन खान साहब का देन है, उनका कल्पना, उनका सोच, उनकी पाक रूह। आज जो हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, लोग
तो ये उनका पाकरू है और अल्लाह ताला हर नेक काम में मदद करता है। और जो लोग इसमें अतिया दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो एक पैसा खर्च करेगा जो अल्लाह की राह में, उसे अल्लाह ताला 10 गुना देगा। ये कुरान, ये हदीस शरीफ में भी हमने देखा है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप सबों का दुआएं साथ साथ होनी चाहिए और इस मिशन के लिए आपका माने पैसे से भी, जिस्म से भी, हर तरह से आपकी मदद चाहिए हमें। इसी का इल्तिजा ये खाकसार कर रहा है। बस इसी के साथ मैं अपना गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ज़रा सा मैं ये कह दूँ कि सियासत से अलग कोई भी नहीं है। अगर सियासत इनका नज़रिया है, ठीक है, नासिर खान का नज़रिया सियासत है, लेकिन इनका लिबास जो है सोशल है। ये चाहते हैं कि लोगों का भला अगर हम करने जाएं तो कम से कम हमारा पाँव तले ज़मीन भी मजबूत हो। आज ज़मीन सियासत का होता है, राजनीति के बगैर नहीं हो सकता। तो खैर उसके तरफ ये एक्टिव भी नहीं है, ये सिर्फ सोशल किए जा रहे हैं। नज़र अगर है सरकार का या लोगों का तो वो अलग बात है, दोस्तों का मेहरबानी वो अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम सोशल हीरोज़ था, द लोकल जर्नलिस्ट की स्पेशल सीरीज़ में हमने आपकी मुलाकात कराई जनाब नासिर खान उर्फ लल्ला साहब से, जो कई सारे खिदमात को अंजाम दे रहे हैं ज़मीनी सतह पर रह के। उन्होंने ख़ुद भी बताया कि अब तक उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन के ज़रिए उनकी आंखों की बीनाई लौटाई है। बहुत सारे लोगों की अदना सुखना तरीके से मदद करते आ रहे हैं। और आज भी जहां 3 डॉक्टरों के साथ इन्होंने एक शुरुआत की थी लोगों खिदमत खल्क की नीयत से, आज वहाँ 15 डॉक्टर बैठते हैं और डेली अलग अलग हर वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद भी हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं सिर्फ खिदमत खल्क के लिए कर रहे हैं, किसी से कोई अखराजात भी नहीं लिया जाता। सिर्फ 20 रुपया 50 रुपया एकदम मुख्तसर सा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो डॉक्टर को विज़िट करने के लिए होता है। इसके अलावा दवा वगैरह हर एक चीज़ फ्री में मुहैया करवा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ जो लोग अभी हमें देखेंगे और जो वहाँ तक ये हमारी बात पहुँचेगी, आप किसी को अगर पॉपुलर करना चाहते हैं, किसी को वायरल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को वायरल कीजिए, वैसे लोगों को मशहूर कीजिए जो वाकई समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जिनसे लोगों को और समाज का कुछ फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ उन लोगों को ही नहीं आप फेमस करें जो कुछ चंद अल्फाज गाना गा लेते हैं और कुछ तरह तरह की नाटक आप देख लेते हैं और उनको आप फेमस कर देते हैं। बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम उन लोगों को फेमस करें, उन लोगों को मशहूर करें जिनके ज़रिए समाज का कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भला हो रहा है, ताकि उस चीज़ को देख करके जो लोग हैं वो और भी यहाँ पे आए और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और धीरे धीरे हमारा समाज एक बेहतर समाज में तब्दील हो। एक और सीरीज़ के साथ द लोकल जर्नलिस्ट मैं नाज़िश फराज आपके पास फिर से लौटूंगा एक और सोशल हीरो के साथ, जहां हम आपको एक और नई कहानी सुनाएंगे। फ़िलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दें इजाज़त। हावड़ा के टिकिया पारा से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाज़िश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए शुक्रिया।